प्यारे छात्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सुलभ भारती 7वीं कक्षा इकाई का तीसरा पाठ है दो लघु कथाएं। इस पाठ में दो लघु कथाएं दी गई है और यह कथाएं है अकबर और बीरबल के संबंध में। आप सब लोग जानते ही है कि अब अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे और इससे क्या सीख मिलती है यह भी देखेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। देखो, कथा का नाम है दो लघु कथाएं। पहली लघु कथा है हरा घोड़ा। पहली लघु कथा का नाम है हरा घोड़ा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी राजा, शासन करने वाला। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में 9 ऐसे व्यक्ति थे जो अपने क्षेत्र में बहुत ही टैलेंट रखते थे, हुनर रखते थे। तो अकबर बादशाह ने इन 9 लोगों का एक नवरत्न दरबार बनाया। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। देखो यहाँ पे सिर आंखों पर, यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ है स्वीकार करना। यानी हरे रंग का घोड़ा ढूंढ निकालना यह असंभव कार्य था और पृथ्वी पर हरे रंग का घोड़ा पैदा ही नहीं हुआ। और फिर भी अकबर बादशाह ने बीरबल को कहा कि तुम्हें हरे रंग का घोड़ा ढूंढना है। और यह अकबर क्या कर रहे थे, बीरबल की परीक्षा ले रहे थे, उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे। तो बीरबल भी ये जानते थे कि हरे रंग का घोड़ा नहीं मिलेगा, मगर अपना राजा होने के कारण अकबर का आदेश उसने सिर आंखों पर लिया, मतलब उसका आदेश स्वीकार किया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। यानी उसे आश्चर्य हुआ कि घोड़ा कैसे मिल गया। वे यह सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वह स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। यह 2 शर्तें रखी। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। अब देखो, मुंह देखने लगे का मतलब है उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? यानी सप्ताह में 7 ही दिन होती है और बीरबल तो कहता है कि 7 दिनों के बाद जो दिन आता है उस दिन को ही आपको घोड़ा देखने को मिलेगा।
तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए, यानी अब बादशाह को कोई भी उत्तर नहीं सूझ रहा था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो इस कहानी में हमने देखा प्यारे छात्रों की अकबर बादशाह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा ले रहे थे और बीरबल भी उस परीक्षा में पास हो गए। और बीरबल की ये जो चतुराई थी, इस चतुराई ने अकबर यानी बादशाह के प्रश्न को मात दी और राजा भी खुश हो गए और उन्हें मन ही मन प्रसन्नता भी हुई कि बीरबल बहुत ही चतुर है और वह हमारे दरबार में सेवा देता है। जो लघु कथा है इसका नाम है सेठ का चित्र और यह लघु कथा अकबर और बीरबल से ही संबंधित है। तो इस लघु कथा को हम देखते हैं। बहुत पहले की बात है, एक सेठ था। वह बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परेशान करता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कह दिया, चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बना कर लाओ। चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए, लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से सभी चित्रों के पैसे का तकादा कर लिया, यानी चित्रकार ने उसे कहा कि मुझे सभी चित्रों के पैसे चाहिए। धूर्त सेठ बोला, धूर्त यानी जिसका मन बहुत ही अप्रामाणिक है उसे धूर्त कहते हैं। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं कैसे पैसे किस बात की दूं? बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया। परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। चित्रकार की पत्नी बुद्धिमान थी। वह बोली, आप दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद कीजिए। फरियाद यानी प्रार्थना कीजिए। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। उदास यानी नाराज। वह मुंह लटकाकर, यह एक मुहावरा है। इसका मतलब है उदास होकर। मुंह लटकाकर यानी उदास होकर वह बैठ गया। बोला, सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। भला मुझे जैसे गरीब का साथ कौन देगा? चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। बादशाह अकबर बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं है परंतु बड़े बुद्धिमान है। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न है। आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो पत्नी ने कहा कि हमारे अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वह एक ईमानदार राजा है। आपको उनके दरबार में न्याय जरूर मिलेगा। दूसरे दिन चित्रकार बादशाह अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया। किस्सा यानी कहानी, जो भी घटना चित्रकार के साथ सेठ ने की वह पूरा किस्सा बता दिया। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह ने सभी चित्रों को गौर से देखकर कहा, तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है, सेठ ने राजा से कहा। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करे। बड़ी देर तक विचार करते रहे। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चेहरा बदलना यानी अपने विचार पर ठाम न रहना, अपने विचार पर दृढ़ न रहना। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और उसको समझ में आ गया कि यह सेठ चालाक आदमी है, वह झूठ बोल रहा है। चेहरा बदल रहा है का मतलब झूठ बोल। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहा है। और सेठ क्या कर रहा था? कंजूस था, इसलिए उसे दूसरों को पैसे देना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह नाटक कर रहा था। उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है।
कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेट का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। सेठ घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। दर्पण यानी आईना, मिरर। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ जी आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, परंतु यह तो दर्पण है। नहीं, यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। देखो, मेहनताना का मतलब होता है पारिश्रमिक, यानी काम के बदले जो हम पैसे देते हैं उसे पारिश्रमिक यानी क्या कहते हैं, मेहनताना। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यह भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। तो दूध का दूध, पानी का पानी करना, इसका मतलब होता है, यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है सही न्याय करना। दूध का दूध और पानी का पानी करना, या इसका मतलब है सही न्याय करना। तो बीरबल ने अपने बुद्धिमानी से फटाफट इस समस्या का भी हल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह इस 2 लघु कथाओं में से हमें पता चलता है कि जो अकबर बादशाह थे उनके दरबार में 9 रत्न थे, यानी 9 ऐसे होशियार लोग थे जो राजा को मार्गदर्शन करते थे। और बीरबल उनमें से एक ऐसा रत्न था जो बहुत ही चतुर था, और अकबर राजा उनकी गाइडेंस लेते थे। तो ये 2 अच्छी लघु कथाएं हमने यहाँ पे पढ़ी है। मुझे आशा है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। पाठ का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, और यह वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अगर पहले ही चाहिए तो आपको मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करो। आपने पाठ को ले आपके धन्यवाद। थैंक यू।